वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। फन में रसूलुल्लाह के आंसू है और हुजूर गवाही दे रहे हैं, ए अल्लाह इसने मौत के वक्त तक कभी मुझे नाराज नहीं किया, मैं इससे राजी हूँ। और उसके बाद सहाबा ये मंजर देख करके रो पड़े और फिर आका ने इरशाद फरमाया, कुश्ता इश्क रसूल को उसकी आखिरी आरामगाह में मैंने रख दिया है और अब जो है इसकी कब्र पर मिट्टी डाल करके उसको बराबर कर दिया जाए। सहाबा हुजूर की इत्तिबा में रोते हुए मिट्टी डालते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। अब्दुल्ला की मौत पे कोई नहीं रो रहा था, सब अपनी किस्मत पे रो रहे थे। काश हमें भी ये नसीब मिलता कि हुजूर अपने हाथों से हमें कब्र में लिटाते, हुजूर के आंसू हमारे कब्र कफन में सजते, हुजूर के आंसू हमारे चेहरे में सजते। लेकिन अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पर पहुंचे कि लोग कहते हैं कब्र में हुजूर आएंगे, कहते हैं अरे नादान, हुजूर का वफादार बन जा, तुझे बाद में उतारा जाएगा, हुजूर तेरे उतारे जाने से पहले कब्र में तशरीफ लाएंगे। और जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बाप जहां बेटे से भागे आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे और लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। और फिर बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। जब माँ थपकियां देती थी अपनी गोद में तो इतने सुकून की नींद आती थी, जब नबी थपकियां देंगे कब्र में तो कितने सुकून की नींद आएगी। तो फिर यही आवाज आती है, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। क्यों? क्योंकि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। आइए ना, हमने सबसे इश्क किया, एक बार हम हुजूर से भी सच्चा इश्क करके, नारे वाला नहीं, नाविलों वाला नहीं, जबान वाला नहीं, वो इश्क करें, वो इश्क करें जो इश्क की निशानी है। इश्क की 3 कम से कम निशानी है। नंबर 1, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसकी पैरवी करता है, इत्तिबा करता है। नंबर 2, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। नंबर 3, जिसको जिससे इश्क होता है उसको जो नापसंद होता है वो उसको छोड़ देता है। अगर हमें भी नबी से इश्क है, जो चीज़ हुजूर को नापसंद है छोड़ दीजिए, ये इश्क की निशानी है। और अगर हम नहीं छोड़ सकते तो फिर सोचिए, अब्दुल्ला ने अपनी माँ को छोड़ा। जब माँ जैसी चीज इश्क में छोड़ी जा सकती है तो क्या गुनाह नहीं छोड़े जा सकते? कौन क्या करता है वो खूब जानता है। मैं तो आखिरी बात अर्ज करने चला था, मुझे बहुत खूबसूरत बात याद आई। लोग कहते हैं कि हुजूर का दीदार दीदार, मैंने कहा हुजूर का दीदार बहुत आसान है, इश्क हो जाए ना तो हुजूर का दीदार बहुत आसान है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और ख्वाब में नहीं बेदारी में, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। ये आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। इनको आजादी की जो वो इनकलाब 1857 की पादाश में इनको फांसी दी गई। जब फांसी पर इनको लेकर के पहुंचे, फांसी पर के फंदे पर, तो अंग्रेजों ने पूछा कि किफायत अली तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो काफी मुरादाबादी ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं पूरी जिंदगी हुजूर की नात लिखता रहा, हुजूर का जिक्र करता रहा। सोचता हूं कि दुनिया से जाते जाते मैं नबी की एक नात लिखूं, मुझे कलम ला करके दे दो, मैं अपने नबी की नात लिखना चाहता हूं। शायर लोग जानते हैं, बच्चे रोते हैं तो शेर नहीं आता, अगर कोई धक्का दे दे तो शेर जहन से आके चला जाता, आमद होती है तो सुकून चाहिए। वो कैसा आशिक था भाई जो फांसी के फंदे के पास खड़ा होकर के नात लिख रहा है, और लेकिन कोई इल्म और अदब की कोई गलती नहीं, ये अदबी शाहकार है ये नात जो बाकाफी ने फांसी के फंदे के सामने लिखी है। इसलिए कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, लोगों को मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, आशिक को मर जाने में उससे ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि तुम मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है।
लेकिन कोई आशिक बनकर देखे ना, अल्लाह अकबर। तो काफी ने कहा मुझे कलम ला के दे दो, और उन्होंने जो नात लिखी है, अंग्रेज भी हैरान रह गए। वो नात ये थी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और अंग्रेजों को मुखातिब करते हुए कहा था, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अंग्रेज चिढ़ गए, कहा कि ये काफी ऐसी बातें करता है अपने नबी की शान में, बोले इसको इतनी आसानी से नहीं मारना। तो उस जमाने में कोयले की स्त्रियां होती थी, पावर की नहीं होती थी। स्त्रियों के अंदर कोयले जलाए, और कोयले खूब जब तप गए और स्त्रियां गर्म हो गई, तो कहा काफी के बदन पर चला दो। तो हजरत काफी के बदन पर जब स्त्री रखकर चलाने लगे, तो उनकी जबान से निकला, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। उनकी जबान से क्या निकला? हुजूर को पुकारने के लिए यकीन चाहिए, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। कुरान कहता है कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना मेरे महबूब को बेकरार कर देता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कांटा तुम्हें चुभता है, दर्द महबूब महसूस करते हैं, बेचैन तुम होते हो, महबूब बेकरारियों को महसूस। इश्क करके देखो, अकेले रहोगे तो लगेगा कोई तुम्हारे साथ है, रोगे तो कोई लगेगा अपनी आस्तीन से कोई तुम्हारे आंसुओं को खुश्क कर रहा है, कोई तुम्हारा दिल तोड़ेगा तो लगेगा कोई तुम्हारे सीने पे तसल्ली का हाथ लेकर के मौजूद है। इश्क करके तो देखो, सबसे प्यार किया उनसे ही प्यार करके देखो, हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। जब काफी के बदन पर इस्तरी रखकर चलाई जा रही थी, तो जबान पे आया, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जैसी अगिस्नी या रसूल अल्लाह बन करके कहा ना, तो आवाज आई, मैं तो तेरे सरहाने मौजूद हूं, मैं तो तेरे सरहाने मौजूद हूं। आंखें खोली तो देखा हुजूर हैं, और जब हुजूर को देखा तो सारा दर्द भूल गए। रोते हुए कहते थे, आका मैंने बहुत देर कर दी, आका या रसूल अल्लाह मैंने बहुत देर कर दी। अगर मुझे ये मालूम होता कि बदन पर स्त्रियां चलाने से आपकी ज़ियारत होती है, तो मैं इतनी देर न करता, ये मैं बहुत पहले कर चुका होता। आपके दीदार की खातिर ये इश्क वालों का अंजाम है। काश अल्लाह मुझे भी इश्क नसीब फरमाए, आपको भी इश्क नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों को इश्क नसीब फरमाए। बहुत तफसील है, लेकिन 3 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह करे दिल में मोहब्बत पैदा हो। एक, उनकी इत्तिबा करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। दूसरा, उनका जिक्र कसरत से करें। बहुत कुछ नहीं आता तो दुरूद पढ़ो, यही तो उनका जिक्र कसरत से। नंबर 3, जो उनको नापसंद छोड़ दो, जिस चीज को वो नापसंद करते छोड़ दो। इंशाअल्लाह फिर इश्क की वो जोत जगेगी कि आप भी महसूस करेंगे। मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अरे की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।